नमस्कार। चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जिसका रिकॉर्ड अब तक आप कह सकते हैं एकदम परफेक्ट था। लेकिन अब उसी परफेक्ट रिकॉर्ड पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। तो क्या ये कंपनी अपना जादू बरकरार रख पाएगी? आइए एसजी फिनसर्व की हालिया अर्निंग्स कॉल के अंदर छिपे जवाबों को खोजने की कोशिश करते हैं। सोचिए, एक स्टार परफॉर्मर जिसकी कहानी सब सुनाते थे, आज एक अजीब से मोड़ पर आ खड़ी हुई है। सवाल यह है कि भाई ये जो हुआ है वो सिर्फ एक छोटा मोटा झटका है या फिर एक बड़ी गिरावट की शुरुआत। कंपनी की जो दूसरी तिमाही की अर्निंग्स कॉल हुई है ना, वो हमें इसके भविष्य की एक हल्की सी झलक देती है। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, आज की चुनौतियों को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि ये कंपनी यहाँ तक पहुंची कैसे। एसजी फिनसर्व ने अब तक जो कहानी लिखी है वो शानदार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और जबरदस्त ग्रोथ से भरी हुई है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2,878 करोड़ रुपए। ये सितंबर 2025 तक एसजी फिनसर्व की लोन बुक का साइज था। देखिए, सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बाजार में उनकी कितनी मजबूत पकड़ है और उनका स्केल कितना बड़ा है उसका सीधा सीधा सबूत है। और ये चार्ट तो कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। सिर्फ एक तिमाही में उनकी लोन बुक 15% बढ़ गई और नेट प्रॉफिट 16%। मतलब ये तो एक रॉकेट की तरह उड़ान भरने जैसा था। इससे पता चलता है कि कंपनी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही थी। अब आते हैं उस नंबर पर जो एसजी फिनसर्व को शायद सबसे अलग बनाता है, 0। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 0। जब से ये कंपनी शुरू हुई है उनकी बुक्स में एक भी लोन ऐसा नहीं है जो डूबा हो, जिसे हम फाइनेंशियल भाषा में एनपीए या नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। ये किसी भी फाइनेंस कंपनी के लिए एक कमाल की उपलब्धि है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उनकी कंपनी का मूल मंत्र है, उनकी फिलॉसफी है। मैनेजमेंट ने अपनी अर्निंग्स कॉल में इस बात पर पूरा जोर दिया। मैं फिर से दोहरा रही हूं, 0 एनपीए। हमारा फोकस हमेशा 0 एनपीए बनाए रखने पर ही रहेगा। ये दिखाता है कि वो अपनी एसेट क्वालिटी को लेकर कितने ज्यादा सीरियस हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर अच्छी कहानियों में होता है, एक ट्विस्ट तो आना ही था। और एसजी फिनसर्व की कहानी में ये ट्विस्ट एक बड़े और, सच कहूं तो, अप्रत्याशित धमाके के साथ आया। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा बदलाव। ये अनाउंसमेंट किसी झटके से कम नहीं था। कंपनी के सीईओ और सीएफओ, सीओओ दोनों एक ही साथ कंपनी छोड़ रहे हैं। इसने इन्वेस्टर्स के मन में एक सीधा और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या अब ये जहाज बिना कप्तान के चलेगा? तो इस उथल-पुथल के बीच कंपनी ने सिचुएशन को संभालने की पूरी कोशिश की। उनका कहना था कि यह सिर्फ एक संयोग है, कोई सोची-समझी बात नहीं है। उन्होंने बताया कि एक अनुभवी बैंकर विन गुप्ता नए सीईओ के तौर पर आ रहे हैं और नए सीएफओ को कंपनी के अंदर से ही प्रमोट किया गया है, ताकि काम पर कोई असर न पड़े और ट्रांजिशन स्मूथ हो। पर मुश्किलें सिर्फ अंदरूनी नहीं थीं। लीडरशिप में इस बड़े बदलाव के साथ-साथ कंपनी को बाहर की दुनिया से भी एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। और ये एक और बड़ी खबर थी, कंपनी ने अपने ही मुनाफे के अनुमान को घटा दिया। पहले वो साल में करीब 150 करोड़ रुपए के प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब ये आंकड़ा घटकर 120 से 125 करोड़ रुपए पर आ गया है। ये कोई छोटी मोटी कटौती नहीं है। तो सवाल उठता है कि ये ऐसा क्यों हुआ? कंपनी का कहना है कि ये एक सोचा समझा फैसला है। पूरे देश में एक इकोनॉमिक स्लोडाउन का माहौल है और इसका असर उनके बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स पर पड़ रहा है। तो ये कोई नाकामी नहीं, बल्कि बाजार की हकीकत को देखते हुए सावधानी बरतने का एक तरीका है। अच्छा, तो इतनी चुनौतियों के बाद भी कंपनी ने हार नहीं मानी है। तो अब सवाल ये है कि उनका कमबैक प्लान क्या है। चलिए अब देखते हैं कि भविष्य में ग्रोथ के लिए उनकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। एसजी फिनसर्व ने वापसी के लिए एक 3 स्टेप का प्लान बनाया है। पहला, नए बड़े क्लाइंट्स को जोड़ना। दूसरा, छोटे रिटेलर्स को भी फंड करना ताकि उनकी कमाई और भी बढ़ सके। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, अप्रैल 2026 तक 338 करोड़ रुपए का नया पैसा, नई इक्विटी जुटाना। और उनका जो टारगेट है वो कोई छोटा मोटा नहीं है। 2027 तक वे अपना एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम 6,000 करोड़ रुपए तक ले जाना चाहते हैं। आसान भाषा में कहूं तो वो जितनी संपत्ति आज मैनेज कर रहे हैं उसे 2 गुने से भी ज्यादा करने का प्लान है। तो उनका पैसा जाता कहाँ है? देखिए, एक इन्वेस्टर के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। ये चार्ट हमें बताता है कि उनके 60% लोन अकेले बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री में हैं। इसका मतलब ये है कि इस एक सेक्टर पर उनकी निर्भरता काफी ज्यादा है। अब ये एक मौका भी हो सकता है और एक रिस्क भी। तो इन सब बातों को सुनकर एक इन्वेस्टर को क्या सोचना चाहिए? कहानी सीधी नहीं है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए सिक्के के दोनों पहलुओं को ठीक से तौलते हैं। हमने एनपीए की बात पहले की थी, पर यह समझना जरूरी है कि वो 0 का आंकड़ा इतना मायने क्यों रखता है। देखिए, एनपीए वो लोन है जिसका पैसा टाइम पर वापस नहीं आ रहा, और ये किसी भी बैंक या फाइनेंस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता है। एसजी फिनसर्व का जो ये बेदाग रिकॉर्ड है ना, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो यहाँ कहानी के 2 पहलू हैं। जो लोग आशावादी हैं, यानी बुल केस वाले, वो कंपनी के शानदार 0 एनपीए रिकॉर्ड, उनके मजबूत बिजनेस मॉडल और भविष्य की साफ स्ट्रैटेजी पर भरोसा कर रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ जो लोग सतर्क हैं यानी बेयर केस वाले, वो टॉप मैनेजमेंट के जाने का रिस्क, इकोनॉमिक स्लोडाउन का खतरा और प्रॉफिट टारगेट में कमी को एक बड़ी चिंता की तरह देख रहे हैं। और आखिर में सब कुछ आकर इसी एक बड़े सवाल पर टिक जाता है, क्या नई टीम इस दोहरी चुनौती को संभाल पाएगी? एक तरफ तेजी से ग्रोथ करने का दबाव है और दूसरी तरफ जीरो एनपीए के परफेक्ट रिकॉर्ड को बनाए रखने की जिद। इस सवाल का जवाब ही एसजी फिनसर्व के भविष्य की असली कहानी लिखेगा।